8। मैंने सब सुन लिया है पुत्र। शांतनु ने एक लंबे असुविधाजनक मौन के बाद कहा और सायास देवव्रत की ओर देखा। उन्हें लगा कि वे सहज रूप से देवव्रत की ओर देख नहीं पाएंगे, किंतु मुंह मोड़कर भी वे शांत नहीं रह पाएंगे। वस्तुतः अब देवव्रत से उनका वो संबंध नहीं रहा जो आज तक था। उन्होंने अपने इस पुत्र को जाना ही नहीं था। उन्हें तो समय समय पर कुछ सूचनाएं मिलती रही थी, पहले पुत्र जन्म की, फिर गंगा द्वारा उसे जल में प्रवाहित करने के प्रयत्न की। उन्होंने देवव्रत के प्राणों की रक्षा की थी, किंतु उसके लिए देवव्रत को पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गंगा की गोद में जो भी शिशु होता उसे वो अपना पुत्र मानकर उसके लिए चिंतित हो जाया करते थे। वो तो उनका अपना मोह था। उस शिशु जिसका नाम देवव्रत था को तो वो आज तक नहीं जान पाए। गंगा चली गई थी और वे विक्षिप्त हो उठे थे। उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं था, किसी चीज का होश नहीं था। गंगा के वियोग से जन्मी उग्रता और हिंसा को दबाए रखने के लिए उन्होंने आखेट का सहारा लिया था और वर्षों तक वनों में भटकते रहे थे। उन्होंने समझा था कि महादेव शिव के समान उन्होंने भी अपनी उग्रता में कामदेव को भस्म कर दिया है, पर देवव्रत के निकट वे तब भी नहीं आ पाए थे। वे इतना ही जानते थे कि उनका एक पुत्र है देवव्रत, जो आज इस ऋषि के आश्रम में है तो कल उस ऋषि के आश्रम में। वे उसकी प्रशंसा सुनते रहे। युद्ध में बहुत कुशल है, शास्त्रों में पारंगत है, चरित्रवान है, पर देवव्रत को वो जान तब भी नहीं पाए। सहसा उन्होंने यमुना तट पर सत्यवती को देखा और तब उन्होंने अपने आप को जाना। वे शिव नहीं थे। उनके मन में काम का दहन नहीं हुआ था। उन्होंने उसे अपनी उग्रता में दबा मात्र रखा था। सत्यवती के रूप ने उस उग्रता को शांत कर दिया था, हिंसा को उसका वास्तविक स्वरूप समझा दिया था। वो तो वस्तुतः उनकी कामेच्छा ही थी, जो सृष्टि न कर पाने की अपनी अतृप्ति में ध्वंसात्मक रूप ग्रहण कर चुकी थी। सत्यवती के सौंदर्य ने उसे अपने वास्तविक रूप में परिणित कर दिया था, कामेच्छा में। और तब शांतनु को लगा था कि गांगेय जैसा उनका पुत्र है ही क्यों। उनका कोई पुत्र भी न हुआ होता तो वो सुविधा से बिना किसी अपराध बोध के सत्यवती से विवाह कर लेते। विवाह को उनकी आवश्यकता और अधिकार ही नहीं, उनका धर्म भी माना जाता। उन्हें लगा कि गंगा को जाना ही था। वो जानती थी कि उसे जाना ही है। शायद इसलिए वो उनके पुत्रों को जीवन मुक्त करती जा रही थी, ताकि उन्हें दूसरे विवाह में असुविधा ना रहे। पर वो व्यर्थ के मोह में पड़ गए थे। तब उन्होंने अपने हृदय को पहचाना था। गांगेय के लिए उनके मन में कोई मोह नहीं था। वो तो उनके मार्ग की बाधा था। सत्यवती सामने थी, उनका विवाह हो सकता था, पर गांगेय जैसे पुत्र केवल सुख के लिए नहीं होता, पुत्र जीवन में बाधा भी होता है। गंगा इसे भी जल में प्रवाहित कर देती तो क्या क्षति हो जाती? आज वो उनके विवाह के मार्ग की बाधा है। वो उनसे उनके जीवन के परम सुख को छीन रहा है। वो उनका शत्रु है। जीवन में उन्हें इतना वंचित तो उनके शत्रुओं ने भी कभी नहीं किया। उन्होंने काम के वेग को पहचाना था। काम जब मन से निकल रक्त के माध्यम से शरीर की सारी शिराओं में समा जाता है तो उसे झेल पाना संभव नहीं है। कम से कम शांतनु के लिए तो संभव नहीं ही है। शांतनु के मन में अवसाद नहीं घिरता, आक्रोश भी जागता है। उनके वश में होता तो वो पृथ्वी को फोड़ देते, सृष्टि को ध्वस्त कर देते, पर यह सब उनके वश में नहीं था। अब तो यह भी उनके वश में नहीं था कि धनुष बाण उठा आखेट के लिए वन में चल देते। अब तो इस दुर्निवार आघात को सहना ही था। नरक में कैसी यातना दी जाती है वो नहीं जानते थे, पर वो जानते थे कि यातना भी इस भयंकर काम यातना से अधिक कष्टकर नहीं होगी।
उन्हें लगा था कि उनके अपने पुत्र इस गांगेय ने उन्हें बलात् पकड़कर अग्नि के झरने के नीचे खड़ा कर दिया है और कह रहा है, चल। पर आज वही गांगेय उनके सामने बैठा था। कितना समर्थ, कितना त्यागी। जैसे अपने मचलते हुए हठ में एड़ियां रगड़ रगड़ कर रोते हुए पुत्र के लिए कोई समर्थ पिता उसकी मनचाही वस्तु ले आया हो, बिना इस बात की चिंता किए कि उस वस्तु का मूल्य कितना अधिक है। किंतु पिता कोई वस्तु दे तो पुत्र सहज उल्लास के साथ साधिकार उस वस्तु को थाम लेता है। न उसे पिता की कृपा के बोझ की अनुभूति होती है, न कोई अपराध बोध उसे भीतर से गलाता है। किंतु पुत्र के हाथों, वो भी उसे वंचित करके। तुमने जो प्रतिज्ञा की है गांगेय, अंत में शांतनु बड़ी कठिनाई से बोले, वो कठिन ही नहीं, असंभव प्रतिज्ञा है। तुमने भीषण कर्म किया है। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं पुत्र? तुम जैसे पुरुष को कोई दे भी क्या सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्म किसी से कुछ लेने के लिए हुआ ही नहीं है। तुम आजीवन दोगे। लोग याचक होंगे, तुम दाता होगे। जीवन तुमको कभी कुछ नहीं देगा, तुमसे पाएगा ही पाएगा। मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना था पुत्र। आज तुम्हारे व्यक्तित्व का एक स्फुलिंग देखा है। मैं इस पहचान के अवसर पर फिर से तुम्हारा नामकरण कर रहा हूं। तुम अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण आज से भीष्म कहलाओगे। भीष्म ने आंखें उठाकर पिता को देखा। वे भी आज अपने पिता का नया रूप देख रहे थे। मैंने तो मात्र पुत्र का धर्म निभाया है यार। शांतनु की आंखें भीष्म की आंखों पर टिक गई। तुम सा पुत्र पाने की कामना प्रत्येक पिता करेगा, पर सहसा उनका मन जैसे बदल गया। तुम सा पुत्र पाकर पिता पुत्र पर ही गर्व करने योग्य रह जाता है। स्वयं अपने आप पर गर्व करने का साहस वो नहीं कर पाएगा। आर्य, हां पुत्र। शांतनु शून्य में देखते रहे, जैसे भीष्म की ओर देखने से स्वयं को सायास रोक रहे हों। वो मेरी कामना थी, याचना नहीं। इसमें याचना की कोई आवश्यकता नहीं थी पिताजी। भीष्म कुछ संकुचित हुए। पिता की कामना भर जानना ही पुत्र के लिए पर्याप्त होता है। शायद ऐसा ही हो। शांतनु बोले, किंतु कामना व्यक्तिगत विषय है। वो तब तक सामाजिक विषय नहीं बनती जब तक कर्म में परिणित ना हो जाए। कर्म पर समाज का नियंत्रण है पुत्र, कामना पर नहीं। कामना की कोई सीमा भी नहीं है, इसलिए उस पर कोई बंधन भी नहीं है। किंतु कर्म के साथ ऐसा नहीं है। भीष्म अपने पिता को देख रहे थे। वे उल्लसित नहीं थे, जैसे कि उनके विषय में भीष्म की कल्पना थी। वे किसी ग्लानि में भस्मीभूत हो रहे थे। पीड़ा जैसे उनकी शिराओं को एक एक कर काट रही थी। जीवन में कई क्षण आत्म साक्षात्कार के आते हैं पुत्र। शांतनु जैसे अपने आप से कह रहे थे। मैंने अपने कर्मों के माध्यम से नहीं, तुम्हारे कर्म के माध्यम से स्वयं को जाना है। मुझे लगता है कि मेरे भीतर एक अंधी कामना है जो जागृत विवेक से बंधी हुई है। कामना अंधी है, वो कुछ देखती समझती नहीं। वो सामाजिक तो नहीं ही है, मानवीय भी नहीं है। वो तो शुद्ध पशु जगत की कामना है। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। उसके लिए कोई समाज नहीं है, कोई संबंध नहीं है। शुद्ध पशु वृत्ति है, पर मेरा विवेक जागृत है। वो सामाजिक भी है और मानवीय भी। वो जानता है कि मेरी मर्यादा क्या है। अंधी कामना को भी वो पहचानता है। जैसे लौह चूर्ण के कण विवश होकर चुंबक की ओर भागते हैं, वैसे ही मेरे शरीर के रक्त कण गंगा और सत्यवती की ओर भागे थे। काम के आवेश में वे ऐसे ही पागल हो उठते थे पुत्र। विधाता ने मेरा शरीर कुछ ऐसा ही बनाया है, किंतु मेरे विवेक ने मुझे पग पग पर अपनी मर्यादा समझाई है। मैंने चाहे कितनी भी पीड़ा सही हो, किंतु मैंने गंगा को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने सुख के लिए नहीं रोका।
मैंने राजा होते हुए अपने सामर्थ्य के बावजूद सत्यवती को बलात् प्राप्त नहीं करना चाहा। अधिकार होने पर भी मैंने तुमको वंचित कर सत्यवती को प्राप्त नहीं किया। पिताजी, भीष्म ने कहना चाहा। सुनो पुत्र, शांतनु ने उन्हें कहने नहीं दिया। आज बांध टूटा है तो कह लेने दो। आज तुम्हारे दान ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है। याचक होने के कारण मैं पिता के स्तर से नीचे आ गया हूं, इसलिए सम धरातल पर तुमसे यह सब कह पा रहा हूं। ये एक क्षण बीत जाएगा तो हम फिर पिता पुत्र के संबंधों में बंधे इस धरातल पर ये बातें नहीं कर पाएंगे। कहिए आर्य, इसीलिए कहता हूं कि मैं कामना के धरातल पर बहुत नीच व्यक्ति हूं, किंतु कृत्य के धरातल पर मैंने कुछ भी कलुषित नहीं किया। विवेक की मर्यादा में आबद्ध मैंने अपने कर्म को कलंकित नहीं किया, पर तुम्हारे कर्म के फल को प्राप्त कर मैं पुनः कर्म बंधन में फंस रहा हूं। काम विवेक के लिए मादक द्रव्य है पुत्र। जब तक काम का आधिपत्य है, विवेक निश्चेष्ट रहता है। काम का ज्वर उतर जाता है तो विवेक बताता है कि वो व्यवहार, वो कामना, वो चिंतन सब जैसे उन्मत्त का स्वप्न था। ऐसे ही ज्वार उतरने पर मैंने कभी ये नहीं माना कि काम जीवन का श्रेय है। वो मेरी बाध्यता है, मेरी दुर्बलता है। शांतनु रुके और फिर बोले, मेरा विवेक आज भी मुझे चेतावनी दे रहा है, किंतु तुम्हारे कर्म के फल को ग्रहण करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा, उसे स्वीकार कर रहा हूं। कर्म तुम्हारा है, स्वीकृति मेरी है। कह नहीं सकता कि कर्म बंधन कितना तुम्हें बांधेगा और कितना मुझे। शांतनु के मन में चल रहे विचारों के झंझावात का कुछ कुछ आभास भीष्म को मिल रहा था। उनके पिता वो नहीं थे जो उन्होंने सोचा था। मैंने तो स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए ये सब किया है तात। भीष्म धीरे से बोले, अब न मैं विवाह करूंगा, न भार्या होगी, न संतान। कर्म का मार्ग बंद हो गया। फिर बंधन, उसका विचार करने का समय अभी नहीं आया है पुत्र। शांतनु धीरे से बोले, मेरी इच्छा है कि तुमने मुक्त होने के लिए कर्म किया है तो तुम्हें मुक्ति ही मिले, किंतु भीष्म, कर्म का फल मेरी इच्छा से नहीं, सृष्टि के नियमों के अधीन है। मैं तुम्हें आशीर्वाद के सिवाय और दे ही क्या सकता हूं। फिर भी तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। भीष्म ने आंखें उठाकर पिता की ओर देखा। मैं तुम्हें प्रकृति के नियमों से मुक्त नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा से स्वेच्छा मुक्ति का वरदान दे रहा हूं। बंधन तुम्हारा अपना है, मेरी ओर से कोई बाध्यता नहीं है।